तो गाइस होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। अभी सुबह की मॉर्निंग 7 बज रहा है और 7 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी अब से होगी कंटिन्यू। और अभी आज है संडे ब्लॉग। तो अभी मैं आज से ये ग्रीन वाली साड़ी वेयर की हूँ के साथ। तो चलिए अभी मुझे चलना है किचन में अब। और ब्लैक टी हमारा हो चुका है। आज संडे भी छुट्टी है तो अभी काम थोड़ा सा लेट होगा, बाकी सभी स्टार्टिंग हो चुकी है। अब चलूँगा, अभी तो बच्चे उठे हैं तो दो नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। तो चलिए अब चलते हैं, ब्लॉग के साथ कंटिन्यू करते हैं और करते हैं काम किचन से। तो अभी यहाँ मैं कोम तो नहीं की हूँ, थोड़ा सा बस मैं बोलती हूँ ना, अक्सर मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। तो अब मैं चली हूँ अपने किचन के प्लेटफॉर्म के पास जहाँ में हमारी लाइफ बनी हुई है वहाँ पे। तो चलिए, तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लेते हैं, उसके बाद चलती हूँ किचन में। अब किचन से स्टार्ट हो जाएगा हमारा रूटीन। तो इस तरीके से, और आज था कुछ मैंने खास सोचा था, बट सुबह सुबह होते ही मूड फिर चेंज हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गई कि बाबू की तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, उसको फीवर तो कल ही से आ रहा था, बट थोड़ा सा उसे सुबह होने लगा वै तो अजीब से वो होने लगा। तो मैं सोची चलो कुछ नहीं करती हूँ, नॉर्मल सा ही सब कुछ होगा। तो इसीलिए आज मेरा संडे स्पेशल नहीं हुआ। देखिए कैसे अजीब सा हुआ, लंच में जब से दिखाई दिया वीडियो चला बैठ गया है जाएगा, एकदम उससे अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं सोची चलो, सुबह ही उठा तभी मुझसे बोला, तो मैं बोली, इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज मैं कुछ ही स्पेशल नहीं करूँगी। देखिए आप लोग भी समझते हैं कि जब अगर घर में बच्चों को या पति को या किसी भी एनीवन फैमिली में किसी को भी हो, तो कुछ भी अच्छा उस तरीके से नहीं लगता है। जो अपने जब होता है ना तो वो ये इग्नोर हो जाता है, छोड़ो चलो हो जाएगा कोई बात नहीं, ये सोचता है। लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो भाई वो तो बात सुननी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बाबू को थोड़ा सा मैं ब्रश उसके लिए बोल रही थी, वो कर ले, और मैं यहाँ कंबल फोल्ड करके हटा लेती हूँ, उसके बाद मिलती तो अब यहाँ से मेरा ये चीज़ स्टार्ट। तो आज संडे साड़ी ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग तो नहीं है लेकिन न्यू साड़ी ब्लॉग है। साड़ी आज न्यू पहनी हुई। मैं सोची थी ना कि आप लोगों के साथ रील्स भी डालूंगी, उसको भी। तो रील्स तो अभी नहीं पड़े हैं, बस देखती हूँ कब तक। और बाबू बोल रहा था कि मम्मी मेरे दांत दर्द हो रहे हैं, तेथ दर्द हो रहा है। जब मैं कैमरे में पूछ रही हूँ क्या दर्द हो रहा है, तो बोल रहा है ये सर का बाल बता रहा है। इतनी शरारत करता है ना, इसी शरारत के ही वजह से इसको नज़र भी लग जाती है और दिक्कत ही हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अजीब उससे बात करता है ना कि ये सारी इतनी नॉलेज टाइप में बोलेगा कि सभी लोग उसको देख के मुस्कुराने लगे। हर बात का जवाब हर तरीके से रखा रहता है। देखिए आप पहले के बच्चों को था थोड़ा सिखाना करना, लेकिन अब के बच्चे को आपको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको सिखा देते हैं, सारी चीज़ें पूर्ति कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा, अब के बच्चे ज़्यादा काफ़ी चालाक हो चुके हैं।
तो यहाँ पे वही सब था। बाबू को मैं बोलने बाद आ गई। अब किचन में अपनी सब्जी वगैरह निकालूंगी। और आज सब्जी मेरी बनेगी एक कोहड़े की सब्जी, हल्का मीठा डाल के। तो कोहड़े की सब्जी बनेगी, दूसरा बनेगा भिंडी। तो चलिए देखिए, अभी तो सुबह मॉर्निंग हुआ है, अब चली हूँ स्टार्ट करूँगी। भिंडी को धुलूँगी, कोहड़े निकाली हूँ, दाल को चढ़ाऊँगी। और बच्चों को खाना है ब्रेड। कल हुआ था नाश्ता ब्रेड जलेबी, आज तो ब्रेड ही बस रहेगा। तो ब्रेड चाय बच्चे करेंगे। अभी तो मैं चली हूँ, ये सब करने के बाद ब्रेड सेकूँगी। और ब्रेड मक्खन लेने गई थी, मक्खन भी नहीं मिला। तो ये हुआ छोड़ो जाने दो, घी से ही सेक देंगे, क्योंकि मक्खन नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों जूतिया कलर, क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पास में ही जो मेरे पास यहाँ दुकान है, वहाँ पे, कहीं दूर वाले पे नहीं गए थे। तो यहाँ फटाफट अब मैं चल रही हूँ भिंडी की। मम्मी जब तक कोड़ा कटेंगे, और मम्मी सुबह की मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो मम्मी अक्सर बैठ के सब्जी कटिंग कर देती हैं। जब मुझे लेट होता है तो मम्मी खाली रहती हैं तो कर देती हैं, नहीं रहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं स्लैब पे खड़े खड़े ही कटिंग कर लेती हूँ। बैठ के काटने वाला बहुत कम काम करती हूँ, क्योंकि वो लगता है ना कि अगर खड़े हुए मैं करूँगी तो थोड़ा मेरा इधर ही ऊपर का भी कुछ काम हो जाएगा। और बैठ के करूँगी फिर उतनी ही दूर में मैं सिमट जाऊंगी, इसीलिए मैं खड़े खड़े कटिंग करती हूँ। बट यहाँ पे भिंडी है तो भिंडी को मैं अच्छे तरीके से धुल लेती हूँ। धुल के थोड़ी देर रख दूँगी, इसके पानी सारे अच्छे से निकल जाएंगे। उसके बाद मम्मी इसको कटिंग करेंगी। अब मैं इस यहाँ पे बच्चों का ब्रेड आ गया था, फिर मैं ब्रेड और सेकने अभी चली जाऊँगी। और आज थोड़ा आराम से काम हो रहा है, भागम भाग नहीं। तो इस तरीके से एक मॉम जो अपनी रूटीन को शेयर करती है, इंडियन हाउसवाइफ, तो प्लीज़ आप लोग प्यार सपोर्ट ढेर सारा बरसाया करिए कि मुझे आगे और भी अच्छा करने का एक मौका मिले, कि आप लोग के साथ साहस रहे कि हाँ मैं और अच्छा करूँ, मेरे और अच्छे रिस्पॉन्स आए। तो हर इंसान चाहता है कि मैं जो भी करता हूँ वो अच्छे तरीके से करूँ, और करता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो हमारी निगाह रहती है वो दूसरे की नहीं हो पाती, क्योंकि दूसरा कोई अलग निगाह से देखता है, मैं अलग निगाह से देखती हूँ। तो सबकी अपने अपने रीजन होते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ वैसे होता है। तो आज संडे ब्लॉग में मैंने यहाँ पे देखिए क्या बना रही हूँ, कोहड़े की सब्ज़ी, जहाँ मैंने तेल थोड़ी सी डाली थी, पंचफोरन डाल दी। अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी कोहड़ा। और कोहड़े में क्या क्या डालूँगी वो मैंने दिखाया नहीं, बता दूँगी। नमक सबसे पहले, छौंकार के बाद नमक के बाद थोड़ा सा इसमें लाल वाला जो भरा वाला मिर्चा होता है वो डालूँगी थोड़ी सी। फिर इसमें थोड़ा सा चीनी डालूँगी, क्योंकि इसका फ्लेवर खट्टा मीठा तीखा हर चीज़ होना चाहिए। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसे ढक दूँगी, और ये अच्छे तरीके से गलेगा। तब तक मैं और भी जो काम है उसे भी फटाफट कर लूँगी। और नहीं, पहले मैं अब इस कप करने बाद बाबू को, क्योंकि बाबू मेरा ना सुबह से बैठा ही था, जो उसे व्या हुआ उल्टी और ये सब, तो वो बैठा था। तो मुझे लगा कि चलो पहले मैं नज़र है, और मैंने ये जो मिर्ची हरी वाली रेड हो जाती है वही मिर्ची को मैंने यूज की। इतना तीखा मिर्चा, लेकिन आग पे डालने के बाद थोड़ा भी इसका स्मेल नहीं आया। तो जब भी कभी बच्चों का कहते हैं ना कि जैसे नज़र, कोई टोना जादू टोना नहीं होता क्या, कोई चीज़ अच्छी लगी, अरे अच्छी लग गई, बस हो गया, उसका मतलब यही है। तो मैं वही था बाबू को, क्योंकि वो फीवर भी था, उल्टी हो रही थी, मैं सोची चलो इसको भी कर देती हूँ तो इसी से आराम मिल जाएगा। तो मैंने दवा तो दिलाई थी, बट यहाँ पे मैंने मिर्चें काम की, लेकिन थोड़ा भी स्मेल नहीं किया। नहीं तो 5 मिर्चें ना आप जलाओगे तो पूरा घर छोड़ के भागना पड़ जाएगा। तो लेकिन घर छोड़ने भागने की नौबत ही नहीं आई, सब काम आसान से हो गया। कारण क्या था कि उसको इतनी ज़्यादा नज़र थी कि उसका कुछ भी पता नहीं चला कि वो मिर्ची हरी जल रही है, सूखी जल रही है कि नहीं जल। थोड़ा भी स्मेल नहीं आया, जो छींकने उकने वाली चीज़ें होती वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नज़र जो थी वो बाबू को मेरे बहुत तेज वाली लगी थी, उसके इसीलिए हुआ। नहीं तो ऐसे तो वही कहीं ना घर छोड़ के सबको भागना पड़ता 5 मिर्चें घर में जलते तो छोड़ के भागना ही पड़ता, नहीं सबका छींकना और क्या क्या कर्मट स्टार्ट हो जाता, पता नहीं चलता। तो यहाँ देखिए सुबह भी मॉर्निंग बच्चे चले हैं, ब्रश करेंगे, इसे ब्रश पकड़ा दी हूँ, बेबू भी कर रही छोटी बेटी। अब मैं किचन में फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ। कोहड़े की सब्ज़ी छौंकार लग गई है, और भिंडी की भी सब्ज़ी कटिंग करके मम्मी रखी दी हैं, तो अब मैं कटिंग कर रही थी। तो अभी से मैं फटाफट करने के बाद
ब्रेड और सेक के बच्चों को दे के उसके बाद मैं आज मेरा काम नहीं रहेगा झाड़ू पोछा का, क्योंकि आज भी संडे है तो बड़ी बेटी है घर में तो कर लेगी झाड़ू पोछा, नहीं तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं फटाफट लगे हाथ ही सोचती हूँ कर लूँ। और किचन को मैंने आज थोड़ा पहले से ही क्लीन करती रही और बर्तन भी धुल ली, क्योंकि हमारी बर्तन वाली भी नहीं आएंगी, वो भी व्रत है, आज ज्योतिया माता का व्रत है। तो इसीलिए चलिए वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यहाँ बाबू को फीवर था, नज़र था ना, और तैयार होके निकल रहा बाबा के साथ पार्क घूमने के लिए। तो इस तरीके से तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग का प्यार सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रहिए, आप लोग का प्यार ही सपोर्ट हमें आगे तक ले जाएगा। जो एक मोटिवेशन मिलता है ना आप लोग के प्यार से, आप लोग के कमेंट से, आप लोग के लाइक से एक इम्प्रूवमेंट होता है कि आगे और भी अच्छा करो। तो इस तरीके से बाबू को यहाँ मैं तैयार कर रही थी। और ये ब्लू पैंट पहना था जीन्स, और ब्लू वो वाला आता है जीन्स वाला शर्ट जो आता है वो डेनिम वाला, वो वाला शर्ट है। तो फुल मैंने इसलिए पहना दिया कि अगर बाहर जा रहा कहीं भी उसको ठंडा महसूस हो या कुछ भी तो ठीक रहेगा, या मच्छर वगैरह हैं, सेफ्टी थोड़ा रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने फुल शर्ट पहना दिया कि बाहर निकलने पे मच्छर वगैरह तो मिल ही जाएंगे, ऐसी नहीं बात है, घर में ही मिल जाते हैं, बाहर की तो बात ही छोड़िए। तो इस तरीके से बाबू हो जा रहा है मेरा तैयार। और अभी से मैं कुछ खाने पीने के दे दूँगी, उसके बाद जाएगा पापा जी के साथ घूमने। बट मेरे तो नसीब ही में नहीं है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ कोई बात नहीं। मेला भी लगा था लक्ष्मी कुंड, वहाँ भी नहीं जा पाई। तो कुछ ऐसे होते हैं ना प्रॉब्लम, कभी कभी नहीं हो पाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार में फिर, क्योंकि आज मैं अगर जाती तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ज्योतिया का, वहाँ पे ही पूजा पाठ चलता है लक्ष्मी जी में ही, तो इसीलिए वहाँ जाना कम इम्पॉसिबल है। आज वाले में अगर शाम को आपको जाना हो ठीक है जा सकते, बट सुबह दोपहर का तो आप सोच भी नहीं सकते, अपने माइंड से ही निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे बाबू क्योंकि इतनी भीड़ रहती है ना कि आप कह भी नहीं सकते। मैं सोची थी आप लोग के साथ वो ब्लॉग शेयर करूँगी, बट जा ही नहीं पाई, तो शेयर कैसे करती। तो चलिए बाबू को रेडी करती हूँ। तो इंडियन हाउसवाइफ अपनी डेली रूटीन संडे ब्लॉग कैसे आप लोग के साथ शादी के साथ शेयर कर रही है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए ब्लॉग साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग से बाय बाय गाइस।